बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, जिनके जन्मदिन पर आज भी उनके घर मन्नत के बाहर इतनी भीड़ लगती है जितनी पॉलिटिकल रैलीज में भी नहीं लगती। उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोग सड़क पर उमड़ पड़ते हैं। यानी पिछले 3 दशकों में शाहरुख खान ने 100 से भी ज्यादा फिल्में करके ऐसा फैन बेस बनाया है जितना बॉलीवुड तो छोड़िए, हॉलीवुड का भी कोई एक्टर शायद ही कभी बना पाए। शाहरुख को दर्जनों अवार्ड्स मिले हैं, वो दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक हैं और आज भी लगभग हर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख की तारीफ करते नहीं थकता। आप उनके एज एन एक्टर फैन हो ना हो, आप उनके एज एन इंसान, आप उनके प्यार में नहीं पड़े, मैं नाम बदल लूंगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हम सभी के चहीते शाहरुख खान की रियल पर्सनालिटी बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई जाती है। जैसे शाहरुख खान हमेशा से कहते आए हैं कि वो मुंबई आए थे तब उनके पास पैसे नहीं थे। मुंबई में पहली बार आया और जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था तो मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं थे। लेकिन एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेरी ऐसी कोई स्ट्रगल स्टोरी नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री में मेरी एंट्री बिल्कुल आसान थी। I have no romantic stories to talk about my struggle in Bombay, no. As far as no sleeping on park benches, no. तो क्या शाहरुख के संघर्ष से जुड़ी वो सभी कहानियां झूठ हैं जो हमें सालों से सुनाई जाती हैं? ये बात तो हम आगे करेंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडस्ट्री में आते ही शाहरुख को सिगरेट पीने की इतनी लत लग गई थी कि वो एक दिन में 100 सिगरेट्स पी जाते थे और हमेशा नशे में रहते थे। I've seen some Italian films also. Johnny Toothpick. also acted in this film. Yes, lots of them. हर प्लेटफॉर्म पे ये बोलना चाहता हूँ, बड़ी बदतमीजी लगती है, शर्मनाक बात है कि मैं खुद सिगरेट पीता हूँ और बार बार ये बोलता हूँ सबको कि सिगरेट ना पियो। और तो और कहा जाता है कि शादीशुदा होने के बावजूद शाहरुख खान प्रियंका चोपड़ा को पसंद करने लगे थे और उनके अफेयर की खबरें बॉलीवुड की गलियों में इस कदर फैल गईं कि शाहरुख और गौरी खान की शादी तलाक तक पहुंच चुकी थी। Marry me, marry me, marry me. इस सवाल का जवाब गाने में नहीं, वर्ड्स में भी नहीं होगा। तो make a vulgar expression with your lip. यहां तक कि हर एक इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा से शाहरुख का नाम लेकर तीखे सवाल पूछे जाते थे। सबसे ज्यादा इवेंट्स में आते थे शाहरुख खान। और आप चाहते हैं कि मैं नाम लूं ना? नहीं, या आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूं, या आप चाहते हैं कि कोई तमाशा बने? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बस खाली इतना जानना चाहता हूं आपसे। मैं हंसती रहूंगी। मगर फिर शाहरुख ने गौरी खान के साथ अपनी शादी को कैसे बचाया? क्यों हुआ था शाहरुख खान और सलमान खान के बीच बॉलीवुड का सबसे बड़ा झगड़ा? और क्या शाहरुख खान के संघर्ष की कहानी सच है या फिर सिर्फ एक पीआर गेम? जानेंगे आज बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की पूरी कहानी। शाहरुख खान को रोमांस किंग कहा जाता है और सिल्वर स्क्रीन पर उन्हें रोमांस करता देख हर फैन मुस्कुराने लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि रियल लाइफ में भी उनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी, जिसमें प्यार है, अफेयर है, नाराजगी है और डिवोर्स तक पहुंच चुका रिश्ता भी है। इसलिए सबसे पहले इसी प्रेम कहानी की बात करते हैं। तो दरअसल ये कहानी है उस समय की जब शाहरुख खान सिर्फ 18 साल के थे और दिल्ली की एक पार्टी में उनकी मुलाकात हुई 14 साल की एक लड़की से जिसका नाम था गौरी छिब्बर। और पहली ही नजर में शाहरुख अपना दिल हार बैठे थे। लेकिन वो इतने शर्मीले थे कि उस लड़की से ठीक से बात तक नहीं कर पाए। बड़ी हिम्मत जुटाकर उन्होंने गौरी को डांस के लिए पूछा, लेकिन जवाब मिला, मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ। ये सुनकर शाहरुख का दिल टूट गया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला। इसके बाद शाहरुख हर उस पार्टी में जाने लगे जहां गौरी के आने की थोड़ी भी उम्मीद होती। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी, बातें होने लगी और उन्होंने किसी तरह गौरी का नंबर मांग लिया। उस दौर में मोबाइल नहीं थे, इसलिए शाहरुख घर के फोन पर कॉल करते और अपना नाम शाहीन बताते। जैसे ही ये नाम सुनाई देता, गौरी समझ जाती कि लाइन पर कौन है। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी लव स्टोरी जो आगे चलकर बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक प्रेम कहानियों में से एक गिनी जाने लगी। लेकिन इस रिश्ते में सब कुछ इतना आसान नहीं था। रिपोर्ट्स की माने तो जैसे जैसे दोनों करीब आते गए, शाहरुख का
प्यार थोड़ा पॉजिटिव भी होने लगा था। वो गौरी को कुछ कपड़े पहनने से मना करते, खुले बाल रखने पर नाराज हो जाते और यही बातें धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरार डालने लगी। फिर हालात इतने बिगड़ गए कि एक दिन गौरी बिना कुछ बताए मुंबई चली गई और जब शाहरुख को ये बात पता चली तो वो पूरी तरह टूट गए और अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर मुंबई पहुंच गए। जहां उन्होंने कई दिनों तक गौरी को ढूंढा और एक दिन उन्हें जुहू बीच पर गौरी दिखी। तब शाहरुख ने अपने दिल की बात कह डाली और कुछ समय बाद गौरी ने भी शादी के लिए हाँ कह दी। लेकिन असल चुनौती शुरू हुई गौरी के परिवार को मनाने की। एक तो धर्म का फर्क, ऊपर से फिल्म इंडस्ट्री का अनस्टेबल करियर। लेकिन शाहरुख ने उन्हें विश्वास दिलाया, मैं नाम तक बदल दूंगा पर गौरी को खोऊंगा नहीं। धीरे धीरे परिवार भी मान गया और यूं 25 अक्टूबर 1991 को दिल्ली में हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी हुई। ये वही गौरी थी जिन्होंने संघर्ष के दिनों से लेकर शाहरुख के सुपरस्टार बनने तक उनका साथ निभाया। शायद इसलिए शाहरुख कहते हैं अगर गौरी ना होती तो शाहरुख खान भी ना होता। लेकिन इस रिश्ते में दरार तब पड़ी जब शाहरुख की जिंदगी में एंट्री हुई प्रियंका चोपड़ा की। फिल्म डॉन और उसके बाद डॉन 2 में दोनों ने साथ काम किया और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि ऑफ स्क्रीन भी उनके अफेयर की चर्चाएं तेज होने लगी और शाहरुख भी प्रियंका के साथ अक्सर फ्लर्ट करते दिख जाते थे। Marry me, marry me, marry me. इस सवाल का जवाब गाने में नहीं, वर्ड्स में भी नहीं होगा। तो make a vulgar expression with your lip. मीडिया रिपोर्ट्स में यहाँ तक कहा जाने लगा कि शाहरुख और प्रियंका एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। दोनों को कई बार एक साथ देखा गया। अवार्ड शोज में उनकी बॉन्डिंग साफ नजर आती थी और धीरे धीरे ये खबरें बॉलीवुड के गलियारों में आग की तरफ फैलने लगी। लगभग हर इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका से शाहरुख को लेकर सवाल पूछे जाने लगे। शाहरुख खान, मैंने पहले आंख बंद कर ली। प्लीज मैम, एटलीस्ट वंस। इन खबरों का असर शाहरुख की पर्सनल लाइफ पर भी पड़ने लगा। गौरी खान तक जब ये बातें पहुंची तो उनके रिश्ते में भी तनाव आने लगा। यहाँ तक कि ऐसी चर्चाएं होने लगी कि शाहरुख और गौरी की शादी तलाक के कगार पर पहुंच चुकी है। कहा जाता है कि गौरी ने साफ शब्दों में शाहरुख को अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो वो उन्हें तलाक दे देंगी। कहते हैं यहीं से प्रियंका को खान कैंप से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। धीरे धीरे शाहरुख और प्रियंका ने दूरी बना ली और प्रियंका ने भी अपना करियर हॉलीवुड की ओर मोड़ लिया। कहा तो ये भी जाता है कि गौरी खान और करण जौहर की नाराजगी की वजह से प्रियंका को बॉलीवुड में फिल्में मिलना बंद हो गई थी। फिर एक इंटरव्यू में प्रियंका ने जरूर इशारा किया था कि बॉलीवुड की पॉलिटिक्स की वजह से उन्हें किनारे कर दिया गया। वहीं शाहरुख ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें बुरा लगता है जब कोई प्रियंका से ऐसे सवाल करता है। अब दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि फिल्म हो या फिर रियल लाइफ, शाहरुख खान को अक्सर लड़कियों की रिस्पेक्ट करते देखा गया है। उनकी फीमेल फैंस उन्हें ट्रू जेंटलमैन कहती हैं और कहीं ना कहीं ये सच भी है। लेकिन कई बार शाहरुख ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जो आज भी उन्हें विवादों में फंसाती है। जैसे कि एक टॉक शो में शाहरुख ने मजाक मजाक में प्रीति जिंटा को कहा था कि मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर सकता हूँ। आप भी सुनिए। तो ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं? I can do this. Sorry, I can do this for you. I can make you pregnant. वही शाहरुख अपने कई इंटरव्यूज और टॉक शो में ऐसे कमेंट करते देखे गए जो सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर देते हैं। जैसे कि जब शाहरुख लेडी गागा से मिले तब उनकी एक हरकत से लेडी गागा थोड़ी सहम जाती हैं। Yeah, so I'm gonna give you my watch. No, you're not going to give me. No, I don't want your watch. No, please. You know, it's not an expensive watch. No, please. No. And you know, you become my. Come here. Don't want it. Please hold this. This is for my film, actually. Give So it it's to a like fan. No, you give it to a fan. So. वहीं कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे रिपोर्टर्स पर भी भड़क जाते हैं। दाढ़ी को डाई किया ना तूने, डाई की ना दाढ़ी तूने, फिर क्या बोल रहे थे उनसे यंग एज अब्बू तो आप बुढ़ा है ही है। और इससे काफी विवाद खड़े हो जाते हैं। बेटा जो करना है, तो बुढ़ा बोल दिया तूने, जो करना कर तू। तो लगता है कि ये पूरी की पूरी सभा तेरे बाप की है, जो करना है तू कर बेटा। एक बात करना, अभी ये शो के बाद ना जो तू पी के आया मुझको भी पिलाना प्लीज यार। बहुत मजा आ रहा है मेरे को यार, हमको भी उतना ही मजा करना जितना मजा तू कर रहा है इस वक्त। लेकिन शाहरुख खान की मार्केटिंग टीम सबको संभाल लेती है। इन विवादों के अलावा शाहरुख खान की सिगरेट पीने की आदत हमेशा सुर्खियों में रही। फिल्म सेट हो या इंटरव्यू, शाहरुख अक्सर कश लगाते दिख जाते थे। I've seen some Italian films also. Johnny Toothpick. Also acted in this film. Yes, lots of them.
और 2011 के एक इंटरव्यू में उन्होंने यहां तक कहा कि एक दिन में वो 100 सिगरेट पीते हैं और 30 कप ब्लैक कॉफी भी। और खाना पीना तो भूल ही जाता हूं, लेकिन मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं। सिगरेट छोड़ने के लिए भी वक्त चाहिए होता है, कुछ चीज़ को छोड़ने के लिए भी वक्त चाहिए होता है कभी कभार। एंड आई रियली वांट टू। आज भी मैं आ रहा था तो मेरी बेटी ने मुझसे बोला, पापा यू सेड यू आर गिविंग अप। और हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने सिगरेट छोड़ दी है। चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि दिल्ली की गलियों से निकलकर सपनों के शहर मुंबई तक पहुंचने की शाहरुख की कहानी कैसी रही। तो शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता ताज मोहम्मद खान एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने बाद में जिंदगी में कई तरह के काम किए, जबकि मां लतीफ फातिमा खान एक सोशल वर्कर और मजिस्ट्रेट थीं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहरुख के पिता ने एक समय राजनीति में भी हाथ आजमाया था। उन्होंने मेवात से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए और उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। दिल्ली में कभी उन्होंने चाय की छोटी सी दुकान चलाई तो कभी छोले भटूरे का ठेला लगाया और छोटे से शाहरुख भी अक्सर अपने पिता के पास जाकर उनकी मदद किया करते थे। बाद में उन्होंने एनएसजी कैंटीन भी चलाई, जबकि उनकी मां समाज सेवा में लग गईं। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहां थी। शाहरुख सिर्फ 15 साल के थे जब उनके पिता का कैंसर से निधन हो गया। घर की आर्थिक हालत पहले से कमजोर ही थी और अब जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ गया। ऐसे समय में उनकी मां फातिमा ने उन्हें संभाला और हमेशा एक बात सिखाई, जिंदगी में बड़ा सोचना, क्योंकि छोटा सोचोगे तो छोटा ही मिलेगा। शायद यही वो लाइन थी जिसने शाहरुख के अंदर एक बड़े सपने की आग जला दी। स्कूल के दिनों में शाहरुख पढ़ाई में ठीक ठाक थे, लेकिन उनकी असली पहचान खेल और थिएटर में बन रही थी। हॉकी और फुटबॉल मैदान में उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि दोस्त उन्हें मेल एक्सप्रेस कहकर बुलाते थे और जब मंच पर आते तो ऐसा लगता मानो ये बच्चा एक्टिंग के लिए ही बना है। सेंट कोलंबस स्कूल ने उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, जो वहां का सबसे बड़ा अवार्ड है। फिर धीरे धीरे उनका रुझान एक्टिंग की तरफ बढ़ता गया और साल 1989 में उन्होंने टीवी पर पहला मौका पाया। फौजी, दिल दरिया, उम्मीद और सर्कस जैसे सीरियल्स के जरिए उन्होंने पहचान बनानी शुरू की। जिंदगी अब पटरी पर आती दिख रही थी। तभी साल 1990 में उनकी मां का भी निधन हो गया। ये वो पल था जिसने शाहरुख को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन शायद यही वो दर्द था जिसने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत भी थी। अपनी मां का सपना पूरा करने के लिए जेब में सिर्फ 1500 रुपए लेकर शाहरुख दिल्ली से मुंबई आ गए। लेकिन सपनों की नगरी मुंबई हर किसी को परखती है और शाहरुख भी इस इम्तिहान से गुजरे। दिन रात ऑडिशन देते, लेकिन हर जगह से रिजेक्शन मिलता। कभी उनकी सांवली रंगत, कभी उनकी हाइट, हर बार कोई ना कोई वजह देकर उन्हें ठुकरा दिया जाता। कई बार तो लोग उनका ऑडिशन देखना तक जरूरी नहीं समझते। पेट भरने के लिए उन्होंने छोटे मोटे काम भी किए। कभी पंकज उधास के कॉन्सर्ट में हेल्पिंग स्टाफ बनकर काम किया, तो कभी थिएटर के बाहर टिकट बेचे, कभी सड़कों पर भटके, तो कभी रेलवे स्टेशन की बेंच पर रात गुजारी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और फिर आया साल 1992, जब किस्मत ने उनका दरवाजा खटखटाया। फिल्म दीवाना में एक रोल अचानक खाली हुआ और वो रोल शाहरुख को मिल गया। फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई, लेकिन शाहरुख यहाँ रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने डर और बाजीगर जैसी फिल्मों में नेगेटिव किरदार भी निभाए, जो उनके करियर का सबसे बड़ा रिस्क था। लेकिन यही रिस्क उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया। 1994 में कभी हाँ कभी ना जैसी फिल्म आई, जो उनके दिल के सबसे करीब। और फिर 1995 में आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसने उन्हें रातों रात बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, 10 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते और शाहरुख ने इन्हें अपनी मां फातिमा खान को डेडिकेट किया। और इस दिन के बाद शाहरुख ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन अब सवाल आता है, क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या शाहरुख खान की कहानी सच में इतने ही संघर्षों से भरी थी, जैसा हम सालों से सुनते आ रहे हैं? या फिर ये सिर्फ पीआर और मार्केटिंग का कमाल है? क्योंकि कई इंटरव्यूज में शाहरुख खान ने अपने संघर्ष की बात की है, लेकिन इंटरनेट पर एक इंटरव्यू ऐसा है जिसमें उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कभी भी कोई स्ट्रगल नहीं किया, बल्कि डायरेक्टर अजीज मिर्जा उनके फादर फिगर जैसे हैं, जिन्होंने उन्हें अपने घर में रहने की जगह भी दी। फिर उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री वालों ने मुझे मौका दिया कि मैं शोहरत कमा सकूं। तो आप कह सकते हैं कि शोहरत आपको वो चांदी के तश्तरी पे किसी ने रख के दे दी? They gave me the opportunity to get शोहरत। I mean, उन लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं शोहरत कमा सकूं। ऐसे में सोचने वाली बात तो ये है कि शाहरुख ने मुंबई आने के बाद आखिर संघर्ष किया था या फिर नहीं।
अब सच्चाई क्या है ये शायद सिर्फ शाहरुख खान ही जानते हैं, लेकिन एक बात तो तय है, चाहे कहानी जैसी भी रही हो, आज भी जब वो अपने घर मन्नत की बालकनी में खड़े होते हैं तो हजारों लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। और शायद यही बताता है कि बादशाह बनने के लिए सिर्फ परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता, बल्कि लोगों के दिल में जगह बनाना भी जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या शाहरुख खान ने वाकई फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष से अपनी पहचान बनाई, या फिर पीआर और मार्केटिंग से उनकी ऐसी नकली छवि बनाई गई। और क्या शाहरुख खान वाकई में बॉलीवुड के किंग खान हैं, या फिर उनकी लोकप्रियता भी बस दिखावटी है। अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके 21,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए, और ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।